कानी कुर्सी की देख रहे हैं व्यूअर्स साहब। आज वोटिंग के दिन उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट पड़ रहे हैं और इस वक्त की खबर आपको मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मतदान के दौरान जगह जगह हंगामे की खबरें आ रही हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट की बात कर लें तो वहां 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला यह है कि अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले वोटर्स के आईडी चेक कर रहे हैं, जिसका उनको कोई राइट नहीं है। इसे लेकर उन्होंने कुछ वीडियो भी ट्वीट किया था और इसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने 2 पुलिस वालों को सीसामऊ में जो ड्यूटी पर लगे हुए थे उनको सस्पेंड कर दिया है। ऐसी खबरें सीसामऊ से हैं। सीसामऊ कानपुर की सीट है, मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट है, कुंदर की संभल की सीट है। ये तीनों में एक कॉमन बात क्या है, ये मुस्लिम बहुल सीट है और आरोप ये लगा रहे हैं अखिलेश यादव कि मुस्लिम इलाकों में मोहल्लों के बाहर, गलियों के बाहर बैरिकेड लगा दिया जा रहा है। वहां पुलिस वाले लोगों से जगह जगह चेकिंग के नाम पर उनका आई कार्ड मांग रहे हैं और आई कार्ड ठीक नहीं पा रहे तो उनको वापस लौटा दे रहे हैं। रुचि कुमार हमारी सहयोगी लाइव जुड़ गई, बताइए क्यों इतना हंगामा रुचि? देखिए, यहाँ क्योंकि करीब 45% मुस्लिम वोट है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट है। उसमें से एक इलाका है चमनगंज और वहाँ पर सुबह से इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर है उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और उनको काफ़ी लंबा पैदल चल के जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें आ रही हैं। और जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, वो भी उस इलाके में गई थी, हम भी वहाँ पर गए थे, उस समय भी बहुत ज़्यादा हंगामा था और उनसे इस तरह की शिकायतें हो रही थी कि हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, हमारी पर्ची फाड़ दी जा रही है, हमें घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। तो इसी सब को लेकर अखिलेश यादव ने, जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं, उनको फ़ोन भी किया था और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। दूसरा एक्शन यहाँ पर हुआ है, ये लाल इमली चौराहा है और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी, वो यहाँ पर आए थे और कुछ देर पहले यहीं पे वो धरने पे बैठ गए। उनका कहना था कि जो नसीम सोलंकी सपा की उम्मीदवार हैं वो बूथ के अंदर जाकर वोट को प्रभावित कर रही हैं, जो सही नहीं है, इस पर एक्शन होना चाहिए। तो काफी ज्यादा गहमा गहमी हुई। पुलिस आप देख सकते हैं रुचि दोनों तरफ से इल्जाम लग रहे हैं। अभी हमने दिखाया था प्रोग्राम की शुरुआत में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही आरोप लगा रहे थे जो आपने बताया, वहां सपा की उम्मीदवार लगा रही है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके अपने इल्जाम है, उनकी बात भी सुना रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आरक्षण में भी ये धर्म विशेष को संविधान को ताक पर रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर आरक्षण देना चाहते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी की तिलमिलाहट इसलिए है कि जनता इनके खिलाफ और जनता ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को ठीक प्रकार से समझ और पहचान लिया। इसलिए निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारियों को अब धमकाने पर उतर आए हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इनका चरित्र ये प्रदर्शित होता है। खुलेआम पुलिस, निर्वाचन आयोग, पीठासीन अधिकारी निर्वाचन तंत्र पर आरोप लगाकर उन्हें नौकरी जाने, पीएफ से वंचित करने जैसी धमकी दी जा रही है। क्या ये स्वीकार्य है? इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। मीरापुर विधानसभा को लेकर और उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर लगाए गए सपा के बारे में आरोप निराधार है। विक्टिम कार्ड खेलकर ये अपनी नाकाबिलियत छिपा नहीं सकते। इन लोगों का कहना है कि मीडिया बिकी हुई है, हर कोई बिका हुआ है। इनका कहना है बीजेपी के वोटर्स घर से नहीं निकल रहे और समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो फिर भाइयों बहनों, ये वोट कौन डाल रहा? ये मैं स्पष्ट रूप से इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। साफ है, झूठ की इमारत सच की ईंट से मजबूत नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी प्रचंड जनादेश प्राप्त कर ये सुनिश्चित करेगी। भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको आप सुन रहे थे। रुचि, ये 2 दिन से दरअसल सिलसिला चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने पहले से ये कहना शुरू कर दिया कि जो भी महिलाएं खासतौर पर बुर्का पहन के आएंगी उनकी पुलिस वाले चेकिंग ना करें। और आज सुबह से वो कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में जो है वोटरों को जाने नहीं दिया जा रहा, जैसा आपने कहा था। और बीजेपी ये कह रही है कि चेकिंग जरूर करे पुलिस, क्योंकि फर्जी वोटिंग करा रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, चेकिंग तो होनी चाहिए, ये बात पे तो दम है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो इलेक्शन कमीशन के नियम हैं उसमें बूथ के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो ये सब चेकिंग कर सकते हैं।
पुलिस की चेकिंग से जो मतदाता है वो घबरा जाता है। उनका ये कहना है कि अगर बुर्के वाली कोई वोट डालने आ रही है और बुर्का उठा के उनकी चेकिंग की जाती है तो वो घबरा जाती हैं। और सपा ये आरोप लगा रही है सौरभ की ये साजिश है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट ना पड़े। अब कितनी गहमा गहमी है यहाँ पर देखिए, ये लाल इमली के सामने GIC है और यहाँ पुलिस है इतनी बड़ी तादाद में। अब से कुछ देर पहले यहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहीं सड़क पर धरने पे बैठ गए थे और आगे बढ़े तो उनकी गाड़ी पे ऐसा कहा जा रहा है कि किसी ने पत्थर भी फेंक दिया है। तो बहुत ज़्यादा। और आप अगर चमनगंज इलाके में सौरभ चले जाएंगे तो आपको वहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस नज़र आएगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे बैरिकेड्स नज़र आएंगे। और इसको लेकर सपा यही कह रही है कि ये हमारे वोटर्स को घर से ना निकलने देने की साजिश है। लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी फर्जी वोटिंग यहाँ करा रही है, इसलिए इस तरह की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो सीसामऊ का जो चुनाव है ये कहने को तो उपचुनाव है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन यहाँ पर दिखाई बहुत ज्यादा गर्मी है, चुनाव में रुचि है। बिल्कुल ठीक आप कह रही है, मौसम सर्दी का आ गया तब भी आप तपिश देखिए जरा। बहुत सारे वीडियोस भी आप लोगों के फोन पर भी आ रहे होंगे, उसमें से बहुत से सच भी होंगे। एक वीडियो तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, मैं आपको कुछ दिखाता हूं तस्वीरें जहां हंगामा हुआ ज्यादा, कहीं पत्थर भी चला है, कहीं पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चला तो कहीं पुलिस ने लोगों को दौड़ाया है। देखें वो जो है फोटोकॉपी लिए हुए के पास है, वो करो ओरिजिनल लेके आओ। वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस। हाँ सही बात है। यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राय नहीं आएगी तो चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करिए। बेवजह बहस कर रहे हैं आप वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात है। वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही तमाम जगहों पर एक किस्म का संघर्ष सा चल रहा है लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में। कई जगहों पर प्रत्याशी खुद पहुंच गए पुलिस वालों से, वो बहस करने लगे, जैसा इसमें आप देख रहे हैं। मामला यह है कि समाजवादी पार्टी का कहना है पुलिस नहीं चेक करेगी आई कार्ड, ये काम पुलिस का नहीं है, बूथ तक लोगों को जाने दीजिए, कहीं आप बैरिकेड लगाकर लोगों को रोकेंगे नहीं। और वहां जाकर के अगर वहां जो हम सबने वोट डालते हैं सबको मालूम है, वहां जाकर पहले आप अपना आई कार्ड दिखाते हैं, वो पर्चे में चेक होता है आपका नाम है कि नहीं है। अगर नाम नहीं पाया जाएगा या कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो आपको वोट वो लोग नहीं डालने देंगे, वो ठीक है, लेकिन पुलिस चेक नहीं कर सकती है। और बीजेपी कह रही है पुलिस को चेक करना पड़ेगा क्योंकि फर्जी वोटिंग हो रही है। त्रिपाठी जी नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो अखिलेश यादव की सीट है करहल, एक करहल की बात बता दो, वो अब शायद वही खबर है इसका आप जिक्र करना चाह रहे थे। करहल में एक दलित लड़की की हत्या का मामला सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट न देने पर लड़की की हत्या कर दी गई है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है और परिवार वालों की शिकायत पर इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रशांत यादव नाम के एक शख्स पर एक दलित लड़की की हत्या करने का आरोप है क्योंकि लड़की ने समाजवादी पार्टी को नहीं बीजेपी को वोट करने की बात कह दी थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है। यह इल्जाम बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि ये घटना जो है ना, ये कई तरह से हमें एक चेतावनी भी दे रही है, उस खतरे की तरफ बता रही है। वोट देने से रोका जा रहा है, पुलिस जांच कर रही है, ये सब आरोप हैं। और कहीं भी पुलिस होती है तो कहीं जमावड़ा हो रहा है तो उसको तो उसे रोकना ही है, और कहीं भी ऐसे समय में भीड़ इकट्ठा ना हो इसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये अनुजेश प्रताप यादव जो अखिलेश यादव को बहनोई लगेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और करहल का बूथ संख्या 13 गांव कजरा, इन्होंने पोस्ट भी किया हुआ है। और उसकी माता और पिता को यह हुआ कि बहस हुई कि तुम किसको वोट दोगे, उसने कहा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। अब किसने हत्या की, जिन पर आरोप है वो सब आगे होगा, लेकिन आप सोचिए ये पहली बार नहीं हुआ है। कुशीनगर में ऐसा हो चुका है कि एक मुस्लिम था, उसने बताया कि भाजपा को वोट दे दिया, योगी जी को वोट दे दिया, उसकी हत्या कर दी जाती है। बरेली में एक महिला ने वोट दे दिया, उसके जो शौहर हैं उसको वो तलाक दे देते हैं। मिर्जापुर में ड्राइवर था, वो जिन्होंने उनको किराए पर जिसको लिया हुआ था वो कह देता है कि योगी मोदी, तो कहते हैं अच्छा उन्हीं को गाड़ी से चढ़ा देता है। ये कौन सी फांसीवादी मानसिकता है। और फिर मैं कह रहा हूं, क्या लोकतंत्र में पहचान छिपाकर मतदान करना, इसको ठीक कहा जा सकता है क्या? कैसे कह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक पार्टी करेगी उनको बुरके में जाना। नहीं, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि दो जगह बहुत सारी वीडियो मैंने देखे जो बहस हो रही थी, वो मैंने कई जगहों की बहस सुनी है। एक जगह पर पुलिस वाला ये कह रहा है कि भाई ये महिला आई है, आई कार्ड दिखा रही है पति का और खुद वोट डालने जा रही हैं, तो हमने इनको मना कर दिया। दूसरी जगह पर नसीम सोलंकी, ये सीसामऊ में जो चुनाव लड़ रही है, वो लोगों के साथ लेकर के आई है, कह रही है इस आदमी के बाद 4-4 आई कार्ड है, इसको पुलिस क्यों रोक रही है बताइए, इसको क्यों नहीं जाने दी जा रही। दोनों तरफ की बातें आ रही हैं। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं, किसी को भी वोट देने से रोका नहीं जा रहा है।
कोई पुलिस वाला किसी का आई कार्ड न चेक करे, ये चुनाव आयोग ने कह दिया और ये हो रहा है। लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखना, भीड़ न इकट्ठा हो, कोई किसी और इरादे से न जाए, ये पुलिस का ही काम है, वरना हम ही लोग फिर कहेंगे और समाजवादी पार्टी भी कहेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या आप मुस्लिम बहुल इलाके को हमेशा ऐसे संवेदनशील बनाकर रखेंगे? यानी मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहां गड़बड़ होगी ही होगी। वैसी विधान गाजियाबाद में भी वोटिंग कम हो रही, लेकिन क्या वहां किसी ने कहा कि नहीं इनको रोक दिया जा रहा है? जैसे दूसरी जगह मुस्लिम सीट पर कम होती है तो कहते हैं कि इनको रोक दिया जा रहा है। देखने के नजरिए में, और मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने साफ कहा है जितने तरह के परिचय पहचान पत्र होते हैं, अगर मतदाता सूची में आपका नाम है तो आप जाइए, लेकिन भीड़ बनाकर नहीं जा सकते और चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा, बिना पहचान के कैसे जाए। ये जो दबाव होता है ये वही काम बूथ पे होगा, पुलिस नहीं चेक करेगी ना, नहीं चेक करेगी। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना कि जब भीड़ जाती है तो वहां इतने लोग नहीं होते तो पुलिस को रोकना पड़ता है ना। अगर आप एक साथ उतने लोग पहुंचे तो वो करेंगे। एक बार अखिलेश यादव का जो इल्जाम है मैं सुना देता हूं, फिर आ रहा हूं आपको। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाया। सुबह से जो शुरुआत हुई, पहले तो एजेंट बनने को लेकर के दिक्कतें रहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद जब से वोट पड़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई हैं। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट है अलग अलग विधानसभा की। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। और बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव प्रशासन पर आरोप लगा करके उनको दबाव में लेना चाहते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी ना करें। सर देखिए, अखिलेश जी के काम है कि वो राजनीतिक आरोप भी लगा सकते हैं कि कितना क्या हो रहा है और परेशानी को भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन मसला ये है कि एक बात साफ है कि पुलिस के काम है कि वो वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है, भीड़ है, उसको जमावड़े को ध्यान में रखे। लेकिन उसका काम ये नहीं है कि वो वहाँ पर आइडेंटिफाई करे कि वोटर फर्जी है कि असली है कि नकली है। यदि भीड़ हो रही है तो आप कर दीजिए कि 10 लोग जाएंगे अंदर, वोट बूथ पर जाना है, बूथ पर नहीं जाना है। वोटर की पहचान का काम सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर का है। वहां अगर कोई कैंडिडेट मतलब वोटर यदि कह रहा है कि नहीं हम पहचान नहीं करेंगे या नहीं दिखाएंगे, तब अलग बात हो सकती है। और जितनी तरह की पहचान की बात, पत्र की बात, आइडेंटिटी कार्ड की बात चुनाव आयोग ने किया, उसी के आधार पर होगा, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस अगर उसको रोकती है, देखिए मैं हमेशा इस पर चर्चा करता हूं कि पुलिस हमारे यहाँ दहशत का दूसरा नाम है। पुलिस से लोगों को डर लगता है। पुलिस यदि वहां पर धमका देगी, भगा देगी, अच्छा जाइए अभी भाग जाइए, तो 60% 50% लोग उससे दहशत होती है। और ये पुलिस का काम नहीं है ना कि वो पहचान करे। नहीं, वहां तो इस पर भी बहस हो रही है, कई जगहों पर बैरिकेड क्यों लगा दिया, यहां आप क्यों बैरिकेड लगाए खड़े हैं? हाँ। यहां लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वही मैं कह रहा हूं ना कि पुलिस का काम यह है कि वो बैरिकेड लगाकर लोगों को जाने में एक व्यवस्था बनाए कि वहां पर बूथ पर जाकर 500 लोग एक साथ खड़े ना हो जाए, क्योंकि उससे भी एक तरह की बद इंतजामी होगी। लेकिन पुलिस केवल वोटर आईडी कार्ड पहचान कर जाने दे, ये उनका काम नहीं है। इसका झगड़ा ज्यादा बड़ा होता है और इसको हर तरह से फैला देते हैं। अखिलेश जी वो जरा सी बात होगी तो वो बैरिकेडिंग को भी उसी में जोड़ लेंगे। बीजेपी उसको दूसरे तरीके से लेगी कि नहीं पहचान तो जरूरी वो वहां पर होगी ना बूथ पर। वहां जो रिटर्निंग ऑफिसर बैठा है वो तो बिना पहचान किए आपको वोट नहीं डालने देगा। दूसरा ये विवाद चल रहा है, चेहरा जरूर देखा जाए। कोई महिला चेहरा ढक करके आ रही है, बुर्का नकाब पहन के आ रही, चेहरा जरूर देखा जाए, बीजेपी कह रही है, सपा कह रही है ये ना हो। देखिए, पुलिस का सबसे बड़ा जिम्मेदारी तो चुनाव के दिन ये होती है कि निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो और जो लोग चुनाव के लिए मतदान करने आ रहे हैं, वोटिंग करने आ रहे हैं, उन्हें चुनाव मतदान बूथ तक प्रॉपर्ली भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर वहां बैरिकेड लगा रहे, भीड़ ज्यादा हो रही है, अगर पुलिस को लगता है कि बुरके के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व आ सकते हैं, कोई पुरुष महिला बन के आ सकता है, कोई महिला किसी और के नाम से वोटिंग करने आ सकती है, अगर चेक कर लिया उसमें तकलीफ क्या है? आप अपना आई कार्ड दिखाइए और आगे जाइए। और ऐसा तो नहीं है कि जितनी महिलाएं आ रही है सभी महिलाओं को चेक हो रहा है, रेंडमली चेक होता होगा ना। पुलिस ऐसा तो नहीं कि सबको कहेगी कि सबको चेक करेंगे हम। 50 अगर मुस्लिम महिलाएं जा रही तो अगर उसमें 10 महिलाओं को अगर चेक कर रही तो तकलीफ क्या है? 2 मिनट लगते हैं चेकिंग करवाने में। अपना आई कार्ड दिखाइए, चेहरा दिखाइए और आगे जाइए। आप एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाते हो कि नहीं? जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो वहां तो हम मना नहीं करते कि हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। आप एयरपोर्ट पे 3-3 जगह अपना चेहरा दिखाते हो और आगे बढ़ते हो। यहां आप दिखाइए और जाइए, अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए।
2 दिन पहले से जिस तरह के समाजवादी पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे कि वोट नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को रोका जाएगा, मुझे लग रहा है चुनाव 23 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके पहले की रिहर्सल अखिलेश यादव करके अच्छा, ये सारे मसले जो हो रहे हैं आज, ये सारे मुस्लिम बहुत सीटों पर ही हो रहे हैं, वही तो सीसामऊ, मीरापुर, कुंदर की। वही हर्षवर्धन जी ने कहा ना कि गाजियाबाद में उस तरह की कोई शिकायत नहीं आ रही है, सीसामऊ में आ रहा है कि सीसामऊ में तो कितने मुसलमान हैं, मीरापुर में कितने मुसलमान हैं, वहां ये शिकायत आ रही है, कुंदरकी से शिकायत आ रही है। तो जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा और महिला इकट्ठे होकर वहां पर जाएगी, 20 महिलाओं का झुंड है, 10 महिलाओं को झुंड है, तो उसमें कोई पुरुष तो नहीं जा रहा। कोई ऐसा तो नहीं कि जो बेटी नाबालिग है जिसका कार्ड नहीं है वो किसी और के कार्ड पे वोटिंग करने जा रही है। ये तो पुलिस देखेगी ना। अगर चेक कर लिया तो उसमें होल्ला मचाने की जरूरत क्या है? आपको डरने की जरूरत क्या है? आपके पास कार्ड है, आप दिखाइए और आगे जाइए। तो अच्छा, इन सारी आज जिन 9 सीटों पर चुनाव है, क्योंकि वो दूसरी तरफ से तो सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है और इधर से 8 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, एक सीट जो है वो आरएलडी को दी गई है। जी, वो बड़ा मतलब ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। नहीं, प्रतिष्ठा का सवाल इस वजह से भी है क्योंकि एक मोमेंटम क्रिएट करने की बात है। जिस तरह से अखिलेश यादव 37 लोकसभा सीटों के बाद खड़े हैं तो उनका एक ओहदा बढ़ा है, उनका एक कद बढ़ा है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इस विधानसभा के उपचुनाव में, और यह सामान्य बात नहीं होती है कि आप उपचुनाव में भी अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगा दें, जबकि ये समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली सीटें हैं। इसमें 9 में से 6 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रभाव में। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 5-4 का समीकरण दुरुस्त हो जाए, यानी कम से कम 4 सीटें वो जीत ले, एक राष्ट्रीय लोकदल जीत ले, तो उसको लगेगा कि क्योंकि करहल है, कटेहरी है, कुंदरकी है, सीसामऊ है, मीरापुर है, ये ऐसी सीटें हैं जहां जो समीकरण है वो उसके पक्ष में नहीं है। और शायद ये भी हो जाए कि अखिलेश यादव को लगता है कि 6-3 या 7-2 ऐसा कोई समीकरण। इसीलिए उनका इल्जाम है कि यहां हमारा वोटर जो है, खासकर मुस्लिम वोटर, वो वोट डालने जा ही ना पाए। भाई आप किसी को ज्यादा परेशान करोगे, पुलिस वाला 4 सवाल पूछेगा, आदमी घर लौट जाता है, आपने अच्छा नहीं डालते हम लोग। तभी उन्होंने ये अपील की है, आप बार बार वोट डालने जाइए, मतलब बार बार वोट डालना, बार बार कोशिश कीजिए कि आप वोट डाल पाएं। बीजेपी क्या कह रही है? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने जो की थी, ये मांग की है कि बुर्का नशी महिलाओं की जांच जरूर हो और जांच के बाद ही महिलाओं को वोट देने की इजाजत मिले। महिलाओं की जांच नहीं की गई तो फर्जी वोटिंग होगी, यह बीजेपी का आरोप है। और खास तौर पर कहा जा रहा है और कि बुर्का पहने महिलाओं की जांच तो अवश्य की जाए, यह मुद्दा बन गया। देखिए, कई बार जब कहा जाता है ना कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वहां बहुत जबरदस्त वोटिंग होती है, ठीक है, वो लोग सब जाते हैं, सब वोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वोटर लिस्ट में जितने लोग होते हैं उनमें वहां कितने लोग हैं, क्या वही व्यक्ति है, ऐसी ढेर सारी चीजें होती है जिसकी पहचान करनी होगी। अब ये लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त है, उसी को लोग एक तरह से कहें कि खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो खारिज करते हैं तो क्या नियत होती है? किसी की पहचान पर कोई और फर्जी वोटिंग करेगा, फर्जी मतदान रोकना जरूरी है, वरना लोकतंत्र का यह अपहरण। बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी का आरोप आप सुन लीजिए और मांग जो वो कर रहे हैं चुनाव आयोग से। 9 सीटों पर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मतदान में अपनी हार की आशंका को देखते हुए फर्जी मतदान कैसे हो, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जमावड़ा कर रखा है और प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी मतदान हो जाए। इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर जानबूझ करके वो आक्षेप कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मतदाता पहचान प्रमाण पत्र देख करके ही मतदान हो, हम निर्वाचन आयोग से ऐसी अपील करते हैं और इसके लिए जो भी आवश्यक कठोरता बरतनी पड़े वो बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में मतदान की शुचिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो बुर्के पर बरपा है हंगामा। यूपी उपचुनाव में अभी तक 5 पुलिस वाले पर कार्रवाई हो चुकी है। आपको बता रहा हूं, कुंदरकी में 3 पुलिस वाले चुनाव ड्यूटी से हटाए गए और कानपुर के सीसामऊ में 2 पुलिस वालों को जब शिकायतें मिली हैं तो उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया है। आरोप इनके ऊपर यही लगाया जा रहा था कि ये जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं या उनका आई कार्ड चेक कर रहे हैं जिसकी इनको इजाजत नहीं है, जो इनका काम नहीं है। यही अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सुबह से आरोप लगा रही है। लेकिन अभी आपने सुना बीजेपी का कहना और एक ही जगह पर चोट है, बुर्का जिसने पहना हो उसकी जांच जरूर कीजिए। बुर्के के अंदर चेहरा किसका है और आई कार्ड पे किसका है, ये मिलान करना जरूरी है।